हेलो भैया। हाँ, तो आप लोग देख चुके होंगे मेरे थंबनेल पे कि हु विल विन इलेक्शन ऑफ 2025 इन बिहार, यानी बिहार चुनाव 2025 में के जीती, कि किसका सरकार बिहार में 2025 में बन सकता है। तो उसी मुद्दे पे बात करने के लिए हम आप सबके साथ हैं। तो उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं दिलखुश कुमार यादव। तो अब आइए बात मुद्दा पे। 2025 का चुनाव नज़दीक आ चुकी है। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का घोषणा कर चुके हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि 2 चरण में चुनाव होने वाली है। पहली चरण की चुनाव 121 सीटों के लिए की जाएगी, जिसका दिनांक 6 नवंबर 2025 को है। और दूसरी चरण की चुनाव 122 सीटों के लिए किया जाएगा, जिसका जिसका दिनांक 11 नवंबर 2025 है। और आखिरकार 14 नवंबर का वह दिन होगा जिस दिन फिर से हम लोगों को पता चलेगा कि हमारा मुख्यमंत्री कौन है, ये पिछले सरकार वाले या कोई और। क्या आपको लगता है कि पिछले सरकार वाले मुख्यमंत्री अभी 25 से 30 फिर से नीतीश? आपको लगता है? आपको क्या लगता है? आप कमेंट कीजिए, पहले हम बताते हैं मेरा क्या मानना है। तो देखिए भैया, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो है ना, 20 सालों से बिहार में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे हैं। भले जो है गठबंधन किसी का भी जीता हो, चाहे वो एनडीए जीता हो, इंडिया जीता हो, लेकिन सरकार में तो नीतीशे बाबू रहे हैं। आप लोग जानबे करते हैं कि ये कहने वाले जीत रहे हैं 20 सालों से। बाकी इस बार जो है ना, मैं ये बात क्लियर कर दूं और ये बात डंका की चोट पे कहना चाहता हूं कि जो है नीतीश कुमार तो सीएम नहीं होंगे। ठीक है, नीतीश कुमार सीएम नहीं होगा, ये बात जो है ना आप 110% लिखवा लीजिए। वो जो है ना ब्रह्मा जी ही लिख दिए तो और नीचे में कौन मिटाने वाले हैं। नीतीश कुमार सीएम नहीं होंगे, क्योंकि 20 साल में जो है ना उब गया है बिहार की जनता इनसे जी। इनसे जो है ना उब गया है, क्योंकि जब आपको एक लंबे समय के लिए जो है ना किसी राज्य का मुखिया बनाया जाता है, तो आपसे उम्मीद किया जाता है कि आप वो हर एक बेहतर चीज़ करिएगा जो हो सकता है। क्योंकि आपका प्लानिंग कितना भी बड़ा हो, 20 सालों से बड़ा नहीं होता है किसी का प्लानिंग। 20 साल में एक मेंटेलिटी बिहार को चलाया, तो जो कुछ विकास करना होता नीतीश बाबू को कर चुके होते। अगर उनके जो है ना सोचन शक्ति या उनकी प्लानिंग में बिहार को बेहतर बनाना होता, तो भाई जो है ना बिहार को अमेरिका से भी अच्छा बना दिए होते नीतीश बाबू। लेकिन जो है ना नीतीश कुमार के दिमाग में ये सब कुछ नहीं है। वो केवल जो है ना कुर्सी कुमार बन चुके हैं। अगर 20 साल से कोई भी व्यक्ति के पास कोई भी चीज़ उनके दिमाग से हो ना, तो भाई आप गलती जो है 1 साल के लिए कर सकते हैं। हाँ, आपको 1 साल में समझ नहीं आया बिहार, एक बार में नहीं समझ में आया बिहार, 2 बार में नहीं समझ में आया, 20 साल में जो है समझ तो आ गया। आप जो करना था कर लिए। आपको जो ये सब प्लाने में नहीं है, बिहार में कैसे रोजगार देना है, बिहार को कैसे बाढ़ से बचाना है, तो आपके पास ये सब का कोई प्लानिंग नहीं है। इसीलिए नीतीश कुमार का तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, तो बात एगो है कि जो है ना, क्या बीजेपी को अकेले बहुमत मिल जाएगी? बीजेपी को क्या अकेले बहुमत मिल जाएंगे? ये भी सोचने वाले बहुत सारे हमारे भाई लोग हैं कि ये सोचते हैं कि बीजेपी को हो सकता है अकेले बहुमत मिल जाए और उनके ओर से सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा या चिराग पासवान जैसे नए चेहरा को मौका दिया जाए सीएम बनने के लिए। तो ये जो है ना, ये भी जो डंका की चोट पे आप लिख लीजिए। जो जो भी राजनीतिक समझ रखते हैं बिहार के बारे में, उनको पता है कि बीजेपी को बिहार में जो है ना उतना पावर नहीं है जितना जो है अन्य राज्यों में है।
तो यहाँ पे अकेले बहुमत वाली बातें नहीं है। अकेले बहुमत तो जो है बिहार की सबसे बड़ी पार्टी या सबसे पुरानी पार्टी आरजेडी को भी नहीं मिलेगी। ये बात भी है कि अकेले बहुमत लालू जी के ज़माने में एक बार बिहार में मिला था, उससे इधर जो मिलवे नहीं किया है तो नरेंद्र मोदी जी को कहाँ से मिल जाएगा। तो ये भी जो है गलत बात। अब एनडीए का हो गया हो तो इंडिया गठबंधन पे जाइए, चलिए चलते हैं। देखिए, तो इंडिया गठबंधन की बात ऐसी है कि जो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी अभी जो है ना आरजेडी है, राष्ट्रीय जनता दल। ये जो है अकेले दम पे बिहार जीतने का दम रखता है। पहला कारण एमओआई समीकरण, और अब जो है ना एमओआई समीकरण से राष्ट्रीय जनता दल बहुत आगे निकल चुके हैं, क्योंकि अब जो है ये नौकरी रोजगार की बात करते हैं भाई। कट्टा के जगह पे जो है ना कलम का बात राजनीति करने लगे राष्ट्रीय जनता दल। इनका जो है ना अब जुबान बदलने लगी है। ये नहीं है कि अब जो है भैया यादव जी बोलता नहीं, ये जो अब बदल चुके राष्ट्रीय जनता दल युवाओं के बारे में सोचते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो है ना उन्होंने युवाओं को आगे रखे हैं। तेजस्वी यादव जो है युवाओं के बारे में इतना सोचते हैं कि पूछिए नहीं। उनका जो कार्यकाल रहा 17 महीना का, इस 17 महीना का कार्यकाल इतना प्रभावित किया है युवाओं वर्ग हो, चाहे बुजुर्ग वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, सबको उन्होंने जो है प्रभावित किया है। ये प्रभाव उनको सीएम बनाने की रेस में सबसे आगे रखता है। उनके सामने में जो आप दूसरे पार्टी का नेता को रखते हैं ना, तो बहुत आपको छोटे नजर आते हैं। नीतीश बाबू तो इसे भी ऐलान कर चुके हैं उनका आखिरी चुनाव है। एक वो जो है अच्छा नाम जो है आता है नज़र में, तो प्रशांत किशोर पांडे जो है ना, उन पे कोई आरोप नहीं है, ठीक है। वो कोनो करप्ट नहीं किया है, क्योंकि वो कभी सरकार में था ही नहीं। उनका राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं था। उनको राजनीतिक में इसलिए जाना जाता था क्योंकि वो रणनीतिकार है। वो जो अपना प्लान बना के पार्टी को जो जिताने का काम करते थे, नाराबाजी देते थे पार्टी को, उसके बदले वो जो उनसे मोटी रकम लेते थे। प्रशांत किशोर जो है 2 घंटा का चार्ज जो है 14-20 करोड़ रुपया लिए है। तो वैसे आदमी है वो, जो उन पे कोई करप्ट का इल्ज़ाम नहीं है। बाकी इस बार जो है प्रशांत किशोर के बारे में उतना मत सोचिए। हाँ, हो सकता है कि किंग मेकर का भूमिका बना सके। ये बात हो सकता है कि 10-12 सीट आन सके। बाकी मुझे नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर का प्रभाव इस बार उतना होगा। सोशल मीडिया पे है, ठीक ठाक है, बाकी ग्राउंड स्तर पे इनका प्रभाव नहीं है। इस बार वो नहीं करेगा। नया पार्टी है बिहार में, ये जो कहेगा एक बार में बिहार का दिल जीत ले, वो हो नहीं सकता है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पे बात अलग है, बाकी ग्राउंड लेवल पे अभी भी जो है एनडीए और इंडिया में ही मजबूत टक्कर है। सरकार में आएगी भी इन्हीं दोनों का पार्टी, इन्हीं दोनों का नेता, और टक्कर में भी इन्हीं दोनों में रहेगी। बाकी देखने वाली बात होगी। पिछले चुनाव का बात करें तो जो है 110 सीटें ही महागठबंधन के पास थी, जिसमें 75 सीट अकेले लालू जी की पार्टी तेजस्वी यादव जिनके नेता प्रतिपक्ष बने हुए अभी, और 19 गो सीट कांग्रेस, और 12 गो सीट CPLM, और 1-2 गो जो सीट था JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा, और 1-2 गो ऐसे नहीं, कुछ छोट दल के था। बाकी एनडीए में जो है 74 गो सीट बीजेपी, 43 गो नीतीश बाबू, और थोड़ा थोड़ा जीतन राम मांझी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का सीट था।
बाकी इस बार जो है देखिए, पिछले बार महागठबंधन की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि जो है ना, उसमें कांग्रेस मतलब बहुत छोटे दल के रूप में सामने आया था। कांग्रेस को जो है 70 सीटों में से मात्र 19 सीट पे जीत मिली थी। ये जो है नेशनल पार्टी के नाम पर कांग्रेस जो है ना, के नाम पर जो प्रदर्शन कर इनका जो है ना, कहता नहीं है अभी फकरा, नाम बड़ा अब फीका पकवान, वैसे ही दुकान बड़ा फीका पकवान इनका निकला। नहीं तो आरजेडी उस बेर पिछला साल यानी जीत सकता था। इनका गठबंधन में सबसे कमजोर कड़ी जो कोई भी था तो वो जो है कांग्रेस है। बाकी अगर बीजेपी की बात की जाए तो देखिए भाई, साफ साफ है कि टक्कर तो आरजेडी और बीजेपी में ही है। ये सब जो भी और दल है, चाहे कांग्रेस आरजेडी के साथ हो या वो क्या कहते हैं भाई, जेडीयू बीजेपी के साथ हो, तो इनका मुख्य दल जो है एनडीए की तरफ से बीजेपी और इंडिया की तरफ से आरजेडी है। टक्कर इन्हीं दोनों का है। इन दोनों से जो है, इन दोनों ये दो मुख्य पार्टी है बिहार में अभी, आरजेडी बीजेपी। सीएम भी ज़्यादा उम्मीद जो है इन्हीं दोनों की पार्टी के होंगे। बाकी जनता सबकी मालिक होती है। जनता पे जो अत्याचार एनडीए सरकार ने पिछले 20 सालों में किया है, ये सब आपके सामने है। कि इसे जो है जनवरी जैसे ठंड के महीनों में विद्यार्थियों पे पानी का टैंक उछला गया, दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, सब आप लोग जानबे करते हैं। विद्यार्थियों के साथ तो ये लोग बहुत गलत किए हैं। अभी 10,000 रुपया महिलाओं के खाता में देकर वोट खरीदना चाहते हैं, वो भी जानते हैं आप लोग। और इन बीजेपी के पास जो है ना, मेन मुद्दा है कि जंगल राज वापस आ जाएगा, जंगल राज वापस आ जाएगा, हिंदू खतरे में, और कोनो मेन मुद्दा नहीं है। तेजस्वी यादव जो अभी अभी बड़ा ऐलान किया है जो है ना, अगर ये संभव होगा तो 21वीं सदी की सबसे बड़ा न्यायिक घोषणा ये होगा कि जो है ना, हर घर सरकारी नौकरी, हर घर हर परिवार में एक को सरकारी नौकरी तेजस्वी यादव देने का काम करेंगे। उस पे इन लोगों को आलोचना देखिए, ए भैया 9वीं फेल जो कहाँ से नौकरी देगा, हर घर में इनका बाबूजी का पैसा तनख्वाह में जाएगा। ये सब बातें हो रही है। पिछले बार भी इलेक्शन में तेजस्वी यादव जब 10 लाख नौकरियों का ऐलान किए थे तो इसलिए बोल रहे थे ये लोग जो है बाप के घर से रुपया देगा, बाप वाला प्रॉपर्टी बेच के तनख्वाह देगा, इतना नौकरी कहाँ से लाएगा। 17 महीना में 5 लाख कैसे दे दिए, वो सब तो आप जो जानबे करते हैं। ये लोग जो है 10,000 रुपया दे रहा है, वो कहाँ से आ रहा है कोई नहीं पूछ रहा है। मीडिया का एक मीडिया भी गोदी मीडिया है। मीडिया एक समय में हमारे देश की चौथी स्तंभ, फोर्थ पिलर माना जाता था, अभी जो है बिकाऊ पिलर हो गया। सब चीज़ उन लोगों का है। वोट चोरी का भी रैली निकला था, वोटर अधिकार यात्रा, उससे कांग्रेस का प्रभाव बिहार में अधिक हुआ है। इसीलिए इस बार हो सकता है तेजस्वी सरकार। 14 नवंबर की तो बात है, देखिए कौन आता है। बाकी आप लोग क्या विचार करते हैं, क्या सोचते हैं, आपके इलाका से किसका दबदबा है? आपकी नज़र से बिहार के लिए अच्छा सीएम कौन होगा? तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, कौन? कमेंट करें, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। जय बिहार, जय बिहारी। देखिए कौन बनता है। जय बिहार।